हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल पर फिर से स्वागत है। मैं दिलीप आचार्य आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है समास। संस्कृत में समास और हिंदी के समासों में थोड़ा फर्क है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। समास की परिभाषा है सम सनम समासः, सम सनम समास, जिसका अर्थ होता है दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहा जाता है। अर्थात जहां संधि में वर्णों का मेल था, अक्षरों का मेल था, वहां पदों का मेल है, अर्थात दो शब्दों का मेल है। दो या दो से अधिक शब्द मिलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? समास कहेंगे। तो संस्कृत में समास के 4 भेद होते हैं, जबकि हिंदी में समास के अंदर 6 भेद होते हैं। ध्यान से बात सुनेंगे कि इसके जो 4 भेद होते हैं वो कौन से होते हैं? अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये 4 समास के भेद होते हैं। तो आपका एक प्रश्न रहेगा कि सर कर्मधारय और द्विगु समास ये कहां चले गए? तो कर्मधारय व द्विगु समास तत्पुरुष के ही उपभेद है। संस्कृत इनको अलग से समास नहीं मानते हुए इसको तत्पुरुष का ही उपभेद मानता है। जब हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे तो इसके अंदर कर्मधारय समास को भी पढ़ा जाता है और द्विगु समास को भी पढ़ा जाता है। वैसे इसको बहुत याद आसानी से कर सकते हैं। पहला समास अवयवी भाव, जिसका पहला पद प्रधान होता है। दूसरा समास तत्पुरुष, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। यानी 2 पद होते हैं। समास को जब खोलते हैं तो 2 पद होते हैं, तो इसमें अवयवी भाव में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष का दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व में 2 पद होते हैं, दोनों के दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुब्रीहि का अन्य पद प्रधान होता है। तो बहुत आसानी से इसकी परिभाषा याद रह सकती है। जबकि कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण या विशेष्य, पहला पद विशेषण होता है और 2 पद जो होते हैं विशेषण, विशेष्य और उपमान और उपमेय में विभक्त होते हैं। जबकि द्विगु समास का पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। बहुत आसानी से बारीकी से जब हम आगे समासों को पढ़ेंगे तो ये चीजें समझ में आएगी। पहले हम अवयवी भाव समास को पढ़ते हैं। अवयवी भाव समास में पूर्व पद प्रधान अवयवी भाव, जो इसकी परिभाषा है, यानी अवयवी भाव समास का पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। जिस समास का पूर्व पद अवयव या उपसर्ग हो, यानी इसका पहला पद हमेशा उपसर्ग या अवयव होगा। अनु, उप, निर, स, प्रति, यथा, इस प्रकार के उपसर्ग आपको देखने को मिलेंगे। तो वैसे तो बहुत सारे उदाहरण होंगे, लेकिन हमारे 9th के लेवल में 6 या 7 उपसर्ग ही कोर्स में होते हैं। तो जिस उन उपसर्गों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। जिस समास का पूर्व पद अवयव या उपसर्ग होता है और दूसरा पद हमेशा संज्ञावाची होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण पढ़ते हैं, उप का अर्थ होता है समीप, यानी अवयवी भाव समास में उप उपसर्ग का प्रयोग समीप अर्थ में, समीप यानी पास के अर्थ में किया जाता है, और इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी ये सामासिक विग्रह जब करेंगे, सामासिक पद है इसका, जब सामासिक विग्रह करेंगे, जब इसको खोलेंगे तो पीछे वाला पद आगे आ जाएगा षष्ठी विभक्ति के साथ, और आगे वाला शब्द अपने मीनिंग के साथ, अपने अर्थ के साथ पीछे चला जाएगा। उप का अर्थ समीप होता है तो पीछे चला जाएगा समीपम, और कृष्ण का हो जाएगा कृष्णस्य समीपम, यानी कृष्ण के पास। उपवनम यानी वनस्य समीपम, अर्थात वन के पास। ये होगा। आगे हम उदाहरणों को पढ़ते हैं, देखते हैं। उपगंगम, उपगंगम यानी गंगा या समीपम। तो गंगा शब्द स्त्री लेंगे तो यहाँ षष्ठी विभक्ति में गंगा या हो गया, और उप का अर्थ समीपम, गंगा के पास। उपराजम, तो राजा शब्द की षष्ठी विभक्ति होती है राज्य, समीपम, राजा के पास। उपगुरु की, गुरु की षष्ठी विभक्ति होगी गुरु, गुरु समीपम, गुरु के पास। उपग्रहम, ग्रहम की जो संधि षष्ठी विभक्ति होगी ग्रह्य, समीपम, घर के पास। और गु गाय शब्द के लिए आता है, और गो समीपम यानी गाय के पास। नेक्स्ट दूसरा उदाहरण है निर। निर उपसर्ग का प्रयोग हमेशा अभाव, अभाव मीन्स कमी के अर्थ में किया जाता है। इसमें भी षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे इसके एक बात को ध्यान देखेंगे, षष्ठी विभक्ति में भी एकवचन आएगा या बहुवचन, इसका हमको ध्यान रखना है। जैसे निर्धनम, धनस्य अभाव, धन को एक यूनिट मानेंगे। धन को हम वैसे धन को, पैसों को काउंट कर सकते हैं, लेकिन धन एक जगह पड़ा है जिसमें पैसे, गहने सब कुछ है, तो वह एक यूनिट है, एक इकाई है। यानी तो निर्धनम धनस्य अभाव, यहाँ इकाई के रूप में आएगा धन का अभाव। निर्जलम, तो जल की ग्लास, लोटे, इसको गिन सकते हैं, लेकिन पूरे जल को एक मात्रा यूनिट के रूप में मानेंगे तो जलस्य अभाव, जल की कमी कहेंगे। तो यहाँ पे जल शब्द जो पीछे वाले शब्द है वो षष्ठी विभक्ति के साथ आगे आ जाएंगे, और निर शब्द जो पीछे चला जाएगा अभाव के अर्थ में। निर्जनम, निर्जनम यानी जनानाम अभाव, लोगों का अभाव। जनस्य अभाव कई जगह लिखा हुआ मिलता है, जो कि गलत है। जहां पर देखा जाएगा जनानाम अभाव, लोगों का अभाव। जहां बस्ती है, जहां बस्ती है वहां मस्ती है, यानी वहां जहां लोगों का अभाव है, जहां लोग नहीं है, वह स्थान कैसा होगा? निर्जन होगा। निशंकम, शंका या अभाव, शंका का अभाव, यानी कोई शंका मन में जो होती है उसके लिए। निर्मक्षिकम, तो मक्षी का नाम अभाव, मक्खियों का अभाव। और निर्विघ्नम, विघ्ना नाम अभाव, बहुत सारी बाधाएं, संकट
और निर्बाधम बाधानाम अभाव, बाधाओं का अभाव। तो ये सारे उदाहरण हमको एग्जाम टाइम में यदि सामासिक पद आता है तो विग्रह करना पड़ता है, और विग्रह आता है तो आपको सामासिक पद करना पड़ता है। अगले वीडियो में हम इसके आगे के उदाहरणों को पढ़ेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।